हेलो गुड मॉर्निंग। लीव क्लासेस चलने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज लीव क्लासेस डायरेक्ट क्लास नहीं चल पाया, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। और आज के वीडियो लेक्चर्स में मैं जो कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में लास्ट टॉपिक में जो आपको बताया गया था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इस फंक्शन का x इंटू वी में, तो इसमें एक स्पेशल टाइप ये था कि v आपका v जो है वो आपका साइन ax या फिर कास ax हो, और x जो है वो आपका x स्क्वायर या फिर x क्यूब हो। ऐसा मतलब कि 1 न रहे, 1 से ज़्यादा डिग्री इसकी हो जाए। तो कैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसको मैं एक क्वेश्चंस लेकर के आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीके से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है आपका सॉल्व d पावर 4 अपॉन dx पावर 4 प्लस 2d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर कास x। अब देखिएगा, यदि इस क्वेश्चंस को आपको करना है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये x न रह करके अब x पावर m टाइप का फंक्शन हो गया है, मतलब कि x स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर कास x साइन x दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यदि आपको कास x दिया जा रहा है तो आप कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और साइन x दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, दोनों के मेथड सेम होंगे। यदि ये कास साइन के अलावा और कोई फंक्शन है तब तो आप पहले रूल लगा करके कर सकते हैं, आपको स्पेशल केस नहीं लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम दिए गए इक्वेशन को d के फॉर्म में चेंज करते हैं। गिवन इक्वेशन may be written as d पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू कास x। अब यदि आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, सभी लोगों को पता है यह। तो ये d की जगह हम m पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल टू m। तो यहाँ यदि m लिखेंगे तो ये हो जाएगा m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखिए रिपीटेड रूट्स मिलेंगे यहाँ पर, m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो किसी एक का यदि हम निकालते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 यदि हम ले लें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, नोट करिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये m इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस आई। तो यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे, m इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो रूट्स रिपीटेड हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो c1 प्लस c2x हो जाएगा रिपीटेड रूट्स के लिए, और यहाँ हो जाएगा कास x प्लस c1 प्लस c3 प्लस c4x और इंटू हो जाएगा साइन x। तो ये तो आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बात है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है यदि इसका आपको निकालना है तो 1 अपान एफ डी, दैट इज 1 अपान डी पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर है x स्क्वायर कास x। तो देखिए यहीं से पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कास देता है यहाँ पर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ 1 अपान डी पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जो होगा इस कास को आप ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर i x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि e टू द पावर i x को हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कास x प्लस i साइन x। तो इसमें रियल पार्ट टी लेंगे तो ये चीज अपने आप मिल जाएगा।
तो इसलिए हम इस पूरे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स एक्स स्क्वायर। इसमें रियल पार्ट आपका आ जाएगा। यदि यही साइन होता तो आप इमेजिनरी पार्ट लेते, मतलब ये ले लेते, ठीक है। अब आपको इस पर्टिकुलर, इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो आप पहले भी रूल पढ़े हुए हैं कि यदि आपको ये मिलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में एफ ऑफ टी ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, तो ये आपका ई टू द पावर ए एक्स इधर आ जाता है और डी को रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस ए से, ऐसे। तो जब ये रूल आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा रियल पार्ट ई टू द पावर आई एक्स आपका इस साइड चला आएगा, और यहाँ जो है इसको हम लोग ऐसे यदि लिख ले, एक लाइन और लिख देते हैं कि ये रियल पार्ट है 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ई टू द पावर आई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए इस साइड आ जाएगा, तो ये d जहाँ है वहाँ हो जाएगा d प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ई टू द पावर आई एक्स इंटू, इसको ब्रेक कर देंगे तो डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2di प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है दोस्त, तो इसको जब आप नोट करेंगे तो रियल पार्ट ये हो जाएगा ई टू द पावर आई एक्स 1/d स्क्वायर, यहाँ -1 प्लस 2di प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ई टू द पावर आई एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 2di का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो आपने जो रूल पढ़ा है कि 1/fd x टू द पावर m का यदि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो दिए गए fd को 1 प्लस माइनस fd पावर -1 -2 या +2 -2 इसके पावर फॉर्म में चेंज करके उसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू निकालते हैं। तो पहले लिस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, तो लिस्ट डिग्री आपका 2di है यहाँ पर, तो आप 2di पहले कॉमन ले लीजिए या पहले d को बाहर निकाल के इस पे ऑपरेट कर लीजिए, बात एक ही होगा। यदि पहले निकाल के कर लेते हैं तब पर भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाद में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टर्म आ जाएंगे, इसी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा पहले इसी को निकाल करके इसको इंटीग्रेट कर ले, ताकि हमको एक ही टर्म को इंटीग्रेट करना पड़े, ज़्यादा टर्म इंटीग्रेट न करना पड़े। तो हम यहाँ पर इसको पहले ही इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहले ही इंटीग्रेट करना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। पहले ही इंटीग्रेट आपको करना है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट e टू द पावर आई एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 2i ऐसे रहने दीजिए, और इसमें से यदि आप d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब ये देखिए 1/d का मतलब होता है 2 बार इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब होगा 2 बार इंटीग्रेशन। तो यहाँ एक बार इंटीग्रेशन करिए, फिर दूसरी बार इंटीग्रेशन करिए, तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x के पावर 4/12 मिलेगा। क्योंकि यदि आप एक बार इंटीग्रेट करते हैं, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब चूंकि x स्क्वायर का है तो एक बार ये x³ आएगा, दोबारा करेंगे तो x पावर 4 3 × 4 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा। तो अब आप करिए क्या, कि इस 12 को इधर लिख लीजिए और इसमें से 2i कॉमन लेकर के लिस्ट डिग्री बनाइए। तो 12 यदि हम इधर ले लेते हैं और यहाँ 2i कॉमन लेते हैं तो 4i² बाहर होगा। अब 4i² बाहर होगा तो ये आपका बचेगा 1 + d
सॉरी 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2i का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होगा। ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर आपका रहेगा x पावर। अब इसको यदि हम आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये e⁻⁻x बाई -48 हो जाएगा, 12×48, और ये ऊपर जाएगा डी स्क्वायर बाई 2i और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको भी मिल गया। हाँ, एक चीज मिस्टेक हो रहा है मुझसे, यहाँ डी है, ये डी है, क्योंकि जब मैं इसमें से डी स्क्वायर से डी कॉमन ले लूंगा तो ये आपका बस यहाँ डी ही बचेगा। अब इसका एक्सपेंशन करिए। तो एक्सपेंशन के लिए देखिए एक फार्मूला है आपको। जब आपका एक्सपेंशन वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला यूज होता है तो आप सीधे या तो बायनॉमियल थ्योरम यूज करिए, या तो फिर बायनॉमियल थ्योरम न यूज यदि आप कर रहे हैं तो आप ये फार्मूला याद रखिए। मैं कुछ बेसिक फार्मूले आपको लिख दूंगा, फिलहाल अभी मैं इस फार्मूले के हिसाब से लिख रहा हूँ कि ये यदि एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा आपका 1 - 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब प्लस 5d पावर 4, ऐसे चलता रहता है। ये एक्सपेंशन होता है। अब इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं इसके एक्सपेंशन का, तो यहाँ पर d की जगह d बाई 2i है, तो ये एक्सपेंड होगा आपका रियल पार्ट e⁻⁻ix बाई -48, और यहाँ ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 1 - 2 × d बाई 2i प्लस 3 × d स्क्वायर बाई 4i स्क्वायर। मैं उधर मिटा रहा हूँ, ये पूरी चीज मिटा दे रहा हूँ। डी स्क्वायर बाई 4i स्क्वायर माइनस 4d क्यूब है, तो ये हो जाएगा d क्यूब अपान 8i क्यूब प्लस 5d पावर 4, तो हो जाएगा d पावर 4। यदि 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 16i पावर 4। इतने तक ये आपका एक्सपेंशन होगा। अब आप इसी को सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा रियल पार्ट e⁻⁻ix बाई -48, यहाँ 2 से 2 कटेगा, 1/i की वैल्यू -i होता है तो ये प्लस हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, -i आएगा, माइनस प्लस, और ये फिर अगेन माइनस आ जाएगा d क्यूब बाई 2, और ये 1 आएगा तो हो जाएगा 5/16 d पावर 4 x पावर 4, ठीक है। इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, ठीक है, तो ये पहले ही आपको दे देगा e⁻⁻ix, यहाँ 48 लिखे रहिए, -1 - d, यहाँ देखिए मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, x पावर 4, इसको भी अंदर ला रहे हैं, माइनस dx पावर 4 माइनस से प्लस हो जाएगा 3/4 d स्क्वायर x पावर 4 माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी आई रहेगा, सॉरी आई रहेगा, यहाँ पर यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, ठीक है, यहाँ भी आई रहेगा आपका। ये एक्चुअल में प्लस आई आएगा, और फिर बाद में जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -i d क्यूब बाई 2x पावर 4 प्लस 5/16 से ये भी माइनस हो जाएगा,
आई बाई 16x डी पावर 4x पावर, ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट हटा के इसको लिख दीजिए cos प्लस आई साइन, ये रियल पार्ट बाई 48, और इसमें आपका जो आ जाएगा माइनस एक्स पावर 4, यहाँ एक बार करना है तो आ जाएगा इंटू 4x³ प्लस 3/4, दो बार करेंगे तो 4, यहाँ 12 आ जाएगा 12x², यहाँ 3 बार करेंगे तो i/2 इंटू 4x³, फिर उसके बाद 12x² माइनस 24x आ जाएगा, और यहाँ 24 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसी में से आपको रियल पार्ट छांटना है, 4 के 12, 12 गुना 24, और यहाँ कर जाएगा 8 गुना 16 के 24। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके पूरा लिखते हैं तो इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हम सेपरेट कर लेंगे। cos x प्लस आई साइन x ज्यों का त्यों। इसमें से यदि हम रियल पार्ट सेपरेट करेंगे तो ये माइनस एक्स के पावर 4 होगा, एक आपका ये होगा प्लस 9x² इन तरीके 9, और एक ये होगा माइनस 15/2 ये होगा। और इमेजिनरी पार्ट जो आपको मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट जो आपको मिलेगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, इमेजिनरी पार्ट में आपको मिलेगा आई 4x³ माइनस 12x, ये देखिए ना, ये 4x³ है मिलेगा, और यहाँ से 12x मिलेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस, यहाँ प्लस है सॉरी, माइनस कॉमन लेने पर ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा। अब इसमें से यदि आपको रियल पार्ट केवल लेना है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, अब cos x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और sin x में देखिए क्या रियल आ रहा है, तो sin x में ये रियल आ जाएगा और cos x में ये रियल आ जाएगा। तो एक्चुअल में आपका जो बनेगा, यदि रियल की बात करते हैं तो ये आ जाएगा इसमें से 1/12x³, क्योंकि यहाँ सॉरी 48 है, ये आ जाएगा 1/12x³ sin x, और ये हो जाएगा 9x² माइनस x पावर 4/48, यहाँ इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको cos x। तो ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रियल पार्ट आ गया। तो सॉल्यूशन जो होगा ये हो जाएगा y = CF+। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा, जैसे आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, तो हमको पता चल जाएगा कि रियल पार्ट क्या है। जैसे cos x वाले में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे रियल मिल जाएगा, और sin x वाले में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल मिलेगा, है ना। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर ये आपको रियल पार्ट मिल जाएगा। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगला रूल, ठीक है। अगले आपको एक ही क्वेश्चन बचा था जो मुझे बताना था, ठीक है। थैंक यू।